मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया और जीवित रखा। परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर यहाँ तक लेके आया। और मैं अपनी गवाही को बताना चाहती हूँ। काफ़ी समय हो गया जब से मैंने गवाही नहीं दी। और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत काम किए। वो हर दिन हमें जीवित उठाता है, हर दिन वो हमारे जीवन में काम करता है। और हमें हर दिन हर समय परमेश्वर का धन्यवाद देना, क्योंकि परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग है। वो धन्यवाद के योग है। और मैं एक गवाही को देना चाहती हूँ। अभी 2 तारीख को जो संडे था और मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी, और उस तबीयत का कारण मैं खुद थी। मैं कुछ बात ऐसी है जो मैं कह नहीं सकती, लेकिन सिर्फ मेरा प्रभु और मैं जानती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। सच में मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई। और उसके बाद जब भैया ने हमें कॉल लगाया तो मैंने भैया को भी भैया से कहा, भैया फीवर आ रहा हमें। और ऐसे ही करके हमने भैया को बताया तो उन्होंने कहा हम प्रार्थना करेंगे और आप दवा ले लो। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सच में मेरी इतनी तबीयत खराब हुई, लेकिन मैंने सिर्फ एक गोली खाई जब मुझे फीवर उतर नहीं रहा था। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि उसी गोली से मेरा फीवर उतरा। और मैं जब दूसरे संडे को मैं यहाँ पर आई, उस दिन मैं खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जैसे भी मैं खड़ी होती थी मेरा सर घूमने लगता था और चक्कर आ रहे थे। फिर मैं बैठ जाती, फिर खड़ी हो जाती। मैं सच में मैं बता नहीं सकती कि मैं सोच रही थी कि अब मुझे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ेगा। अंदर से मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही थी। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब यहाँ पर प्रार्थना हो रही थी, रूही दीदी ने और सभी ने मिलकर प्रार्थना की, उस समय हमने परमेश्वर की सामर्थ को महसूस किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे छू कर, और जब मैं घर पर गई सोमवार को, मुझे खुद नहीं पता, उस दिन से मैं खुद सोच रही कि मेरे अंदर जो कमजोरी थी वो कहाँ गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं बार बार जब मैं बैठती हूँ मैं कहती एकदम अचानक, ना ही मैंने दवाई खाई, ना ही मैंने कोई सिरप लिया, कुछ भी नहीं, और एकदम अचानक ऐसे कैसे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ के द्वारा हमें चंगा किया और खड़ा किया और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और एक गवाही को, छोटी सी गवाही को और बताऊँगी। मैं 28 तारीख को जब मैं शादी में गई वहाँ पर, तो शादी में जाने से पहले मेरी प्रार्थना थी प्रभु से कि जहाँ पर जो मेरे मामा का लड़का है वो 2 भाई हैं, लेकिन दोनों भाइयों में इतना झगड़ा था कि वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना थी कि प्रभु, जो छोटे भाई की शादी थी, और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु इन दोनों भाइयों को इस शादी में मिला दीजिए। और वो बड़ा भाई जो आ नहीं रहा, प्रभु ऐसा कुछ करिए कि वो शादी में आए, क्योंकि उसके ना माँ है ना उसके पिता है, बस वो दोनों भाई थे। सब लोग आएंगे और भाई बगल में है, भाई अगर शादी में ना आए तो कितना बुरा लगता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती रही। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पता चला कि जो सगाई हुई उसमें भी उसका भाई नहीं आया। वो छोटा भाई बहुत रो रहा था। और छोटे छोटे जो काम थे हम लोगों में, हिंदू समाज में होते हैं, मंडप गड़ता है, बहुत से काम, वो सारे निकल गए। लेकिन वो लोग उसको समझा भी रहे थे, लेकिन वो नहीं मान रहा था कि हम जाए। लेकिन हमारे मन में पता नहीं बस एक बात थी कि प्रभु अभी तेरा काम बाकी है, तू करेगा, मेरा विश्वास है। क्योंकि ये तो छोटे छोटे काम है, लेकिन सबसे बड़ा काम उस वक्त होता है जब दूल्हा बारात के लिए जाता है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। बस मेरे मन में बस एक ही बात थी कि प्रभु वो आएगा तू, क्योंकि रिश्तों को जोड़ने वाला है। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि जिस दिन जब वो बारात जा रही थी उसका भाई आया और अच्छे मिलकर शादी हुई और वो दोनों अब अच्छे से है। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने उस परिवार को जोड़ा। और प्रार्थना